ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे आज भी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम भी है। और इसके माध्यम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। और साथियों, ये भी आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे बताए हुए छोटे छोटे से अगर उपायों पर भी आप ध्यान देते हैं और उनको श्रद्धापूर्वक तरीके से करते हैं, तो आपको, अगर आपने किया होगा तो यह भी आपका एक्सपीरियंस इस बारे में भी आपको महसूस होगा कि कितना अच्छा आपका वो दिन गया होगा। यानी कि अगर अशुभ परिणामों की भी बात हो रही है और अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय किए हैं या कर रहे हैं या करते हैं, तो निश्चित रूप से दिन आपका बेहतर ही साबित होगा। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देना चाहूंगा। 11 अप्रैल दिन शनिवार की, हिंदी का महीना बैशाख माह है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज नवमी, नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा सिद्ध, करण होगा तैतिल और राशि होगी आज मकर। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही संचार करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:09 से लेकर प्रातः 10:44 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह 11:54 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। और साथियों, दिशाशूल जो है वह पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके लिए हितकर होगा। तो साथियों, छोटा सा एक निवेदन और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा 10वें भाव में है, अपनी सम राशि मकर में। अब यहां पर चंद्रमा के रहने पर आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि चंद्रमा जैसा शुभ और कोमल ग्रह आपको कुछ अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। यानी कि अगर पहले से भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। इसी के साथ साथ अचानक लाभ में भी वृद्धि आपके हो सकती है। भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर गुरु बृहस्पति के कारण मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, ताकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, गणपति जी की पूजा करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल अवश्य दें, वैवाहिक जीवन सुखद। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, तो भाग्य का सहयोग आपको पूरे दिन मिलेगा वृषभ राशि के जातकों को। और इतना ही नहीं, कार्य आप जो भी आप कार्य करेंगे पूरे एक तरीके से कर्मठ होके करेंगे, यानी कि एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी मेहनत और परिश्रम से आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। और क्योंकि मेहनत कभी व्यक्ति की खाली जाती नहीं है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं जिसकी संभावना अधिक बन भी रही है, तो भाग्य का तो सपोर्ट मिल ही रहा है आपको। आपके कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फैसले लेकर के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे समय पर। आपके विरोधी शांत रहेंगे, विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मिथुन राशि की जातकों के लिए बात करें उससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं वृषभ राशि के जातकों को। और वो उपाय क्या है? उपाय यही है कि बस एक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। और दूसरा आपको करना है शनि स्तोत्र का पाठ संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के। अगर आप महिलाएं हैं तो आप पीपल के वृक्ष पे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा के रहने पर
आपको आपके जो बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं उनका अच्छा प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा संपर्क बना रहेगा। उधर कुछ अच्छी और बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में। हालांकि उनको पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने हिम्मत दिखाई, जिसकी कमी लगती है, और वो हिम्मत आपकी तभी पूरी होगी, तभी आप कर्मठता के साथ कार्य करेंगे, मेहनत और परिश्रम करेंगे, जब आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे और सूर्य देव को देंगे जल प्रातःकाल। सूर्य देव की भी उपासना आपके लिए अति आवश्यक है। तभी आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। धन का आगमन, आपके लिए धन का लाभ होता रहेगा। और सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मां सरस्वती जी की पूजा करने के लिए हम बराबर बोल रहे हैं, आपको करनी चाहिए। तो आपका भाग्य का भी साथ मिलेगा, साथ ही आप अपने एजुकेशन को लेकर के जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनमें भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। आज के दिन कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन सुखद। पार्टनर के साथ, यानी कि जो आपका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ बहुत अच्छी इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और तालमेल बहुत अच्छा रहेगा आपका उनके साथ। उधर आपकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव रहेगी और आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। बहुत पोलाइटली आप बिहेव करेंगे लोगों के साथ। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका धन कोष में भी वृद्धि हो, पारिवारिक संबंध भी बेहतर हो, तो फिर तो भाई ओम गण गणपतये नमः एक माला करिए इस मंत्र की। और सूर्य देव को सुबह जल देते समय ओम आदित्याय नमः एक माला इसकी भी जरूर कर लीजिए सूर्य देव को जल देते समय। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। सुख सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी आपके लिए, उनका भी आप लाभ लेंगे। सिंह राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वह आज छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा विरोधियों को शांत करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे। और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी। लेकिन अचानक आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के भी योग हैं, अचानक पदोन्नति के योग, अगर आप रोजगार से जुड़े हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी अचानक कोई ऐसा आपके ऑर्डर आपका आ सकता है, कोई मिल सकता है जिसकी आपको पहले से मालूम ना हो, अचानक कोई बहुत अच्छा लाभ होना। साथ ही अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष की स्थिति बन रही है। लेकिन अगर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आप काम करेंगे, यानी कि अपने स्पाउस के साथ आप संबंध रखेंगे और उनके साथ बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बातचीत रखेंगे अपनी, तो चीजें सही दिशा में चलेंगी। वैसे आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। माँ दुर्गा जी की पूजा करें, उनकी पूजा करने पर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी। और अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी समस्याएं दूर होंगी। और ये भी मैं आपसे बता दूं कि देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों आप सिंह राशि के या हायर स्टडीज वाले, दोनों के ही लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, मेहनत आप खूब अच्छे ढंग से करेंगे और धन का लाभ सामान्य से मध्यम रूप से आप सिंह राशि के जातकों को होता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। पंचम भाव में रहकर के चंद्रमा नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम देंगे, संतोषजनक परिणामों की प्राप्ति का योग रहेगा। उधर संतान द्वारा भी माता पिता के लिए अच्छे परिणाम ही सामने आएंगे संतान के द्वारा। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका जो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो दूर दराज की यात्राओं से भी आपको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा और कार्य क्षेत्र में भी कार्य आपके आसानी से पूरे होते रहेंगे समय पर। वैसे धन का लाभ कन्या राशि वालों के लिए सही मात्रा में होने की पूरी संभावना बन रही है। और वैवाहिक जीवन को अच्छा चाहते हैं देखना, वैवाहिक जीवन को साथियों अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो फिर आपको शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए संध्या के समय पर, या शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शनि के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और उधर
दूसरा एक और मंत्र हम दे रहे हैं, उसका सुबह के समय पर जाप करना है, शनि का संध्या के समय। शनि देव की पूजा किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें। और मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये है मंत्र। इसको करेंगे तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बात आगे करते हैं तुला राशि को लेकर, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में रहने पर आप तुला राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप सफलता प्राप्ति करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति के योग हैं, सभी का सहयोग प्राप्त करेंगे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपके लिए बना रहेगा। आपका कार्य में अपने दिल लगेगा, खूब परिश्रम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और परिणाम आपके सामने बेहतर ही आएंगे। मगर आय में अगर आप अपनी वृद्धि करना चाहते हैं तो जो उपाय हम आपको डेली बेसिस पर बता रहे हैं उनको आप करते रहिए कंटिन्यू। पहला उपाय है ओम केम केतवे नमः या गणपति जी की पूजा, और दूसरा है कि सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के आपको जल अर्पित करना है सूर्य देव को। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति करनी है या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी, तो फिर आपको मां सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे वैवाहिक जीवन अगर आप सुखद चाहते हैं तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे ढंग से अपना व्यवहार रखिएगा, बातचीत रखिएगा, क्योंकि आपके ही व्यवहार के कारण संबंधों में कमी के संकेत भी हैं वैवाहिक जीवन। लेकिन वैसे आप ओवरऑल काफी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। आपका कुछ ऐसा भी रहेगा कि आप देखने से, बातचीत से आप रोमांटिक लगेंगे, लेकिन अगर यही चीज आप अपने स्पाउस के साथ भी करते हैं तो आपको उससे कुछ अच्छे ही परिणाम सामने आएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा चलता रहेगा, शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज तीसरे भाव में है। पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा और भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मगर संतान के द्वारा माता पिता को तभी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जब आप परिश्रम और मेहनत करेंगे। अगर आपने परिश्रम और मेहनत किया, हालांकि परिश्रम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन हाँ, हनुमान जी की पूजा करना और सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं या ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की एक माला। और संध्या के समय आप पीपल के वृक्ष पर जाकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 3 बार परिक्रमा कर लें या 7 बार पीपल के वृक्ष की। देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है हर मामले में। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज द्वितीय भाव में है। अब क्योंकि द्वितीय भाव के जो चंद्रमा है, निश्चित रूप से आपके बुजुर्गों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और इतना ही क्यों, जो घर परिवार के दूसरे भी सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। कारण आपका व्यवहार, आपकी वाणी, और खाली आपकी वाणी और व्यवहार घर परिवार के लोगों के साथ नहीं, बाकी भी सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप एक आपका व्यवहार, दूसरा आपका ज्ञान, तो ये है सफलता प्राप्ति के योग जो बन रहे हैं आपके चार्ट में। यहां पर आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता ही सफलता है। वैसे पराक्रम भी आपका सही रहने वाला है, मगर भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे अंत में और सूर्य देव की उपासना करेंगे, तब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। नॉर्मल वालों को तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी ही, साथ ही धन का लाभ भी। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि में ही चंद्रमा है और आपकी राशि में चंद्रमा रहने पर बहुत अच्छी सोच आपकी रहने वाली है। अच्छी सोच और अच्छे विचारों के साथ आप दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे भी आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। यानी कि जो भी आपसे मिलेगा, बातचीत करेगा, आपसे मिलकर के बहुत खुश होगा, आपको एप्रिशिएट करेगा, आपके व्यवहार को, आपकी बातचीतों को, आपकी सोच को। कुछ ऐसी चीज यहां पर रहने वाली है। और आपका जो पार्टनर है, स्पाउस या लाइफ पार्टनर, दोनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता मिल ही रही है और मिलती रही। उधर पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और जो भी कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो देश
की सेवा में लगे लोग हैं, जैसे कि आर्मी के थ्रू, नेवी या ऐसी कोई दूसरी और संस्थाएं बहुत हैं, उनमें भी अगर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए, तो वहाँ पर भी आपकी एक तरीके से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने अवश्य आएंगे। बस आपको करना क्या है, एक तो आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, ये जरूर कीजिएगा। और दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लीजिए आज के दिन, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है आज। अब क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा, देखिए बुद्धि तो आपके पास अच्छी है, इंटेलिजेंट भी हैं आप, लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं कि जैसा कि ग्रहों की युति है उसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि बहुत लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर देते हैं, गलत चीज़ों में उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, कुछ समय तक तो उसका बेनिफिट मिल जाता है बहुत अच्छा तरीके से, लेकिन बाद में परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि तरीका तो गलत ही था ना जो एडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर ऐसी ही संभावना अधिक है, तो आप भी सही रास्ता ही चुने, गलत रास्ता ना चुने, कहने का भाव ये है। अपनी जो माइंड है, दिमाग आपके पास है, बुद्धि है, उसको सही कार्यों में लगाएं, गलत कार्यों में लगाने के बजाय। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की करनी है, और ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देते हुए इस मंत्र का भी एक माला जाप कर लें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा ही, साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा परिणाम सामने आएगा। उधर धन के लाभ की भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के आपकी भाषा, आपकी वाणी से वो हर्ट हो सकते हैं और बात जो है वो तनाव और टेंशन तक जा सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ प्राप्त करेंगे, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करें, तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस माला का इस मंत्र का एक माला जाप करें। बाकी भी पूरे दिन जब जब आपको खाली समय हो, बैठे हैं खाली, तो भी आप इस मंत्र को मनी मन जपते रहें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात आगे मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि में सूर्य, मंगल और शनि की स्थिति एक साथ यहाँ पर बनी हुई है, और आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये एकादश भाव में है। तो देखिए, आप मीन राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति तो है आज के दिन, धन के लाभ की, और धन के लाभ के साथ साथ आप अपने धन कोष में भी वृद्धि करेंगे, यानी कि धन का संचय भी बढ़ेगा आपका, पारिवारिक संबंध भी बेहतर रहेंगे, और बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलना ही है, तय है। लेकिन शत्रु शांत रहे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला, 3 शब्दों का मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः। तो इस मंत्र को आप जाप करें एक माला, तो निश्चित रूप से आपके विरोधी भी शांत होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और अब आपका अपना सोच सही रहे और मान सम्मान भी आपका बना रहे, जो आपने इतनी मेहनत से अपने लिए किया है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए सूर्य देव को तो जल अर्पित करना ही है प्रातःकाल इस मंत्र के साथ, ओम भानवे नमः एक माला। और साथ ही जो दूसरा मंत्र हम बता रहे हैं वो आपको ये करना है कि एक तो देखिए, काले चने गरीबों में जरूर बांटें आज। अगर आप शनि देव जी के श्री चरणों में चढ़ा के फिर आप प्रसाद के रूप में बांटेंगे तो और भी अच्छी बात, काले चने। और दूसरा ये है कि भाई इस मंत्र का जाप भी कर लें, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः एक माला इस मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, जो आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। तो ये उपाय आप कीजिए, उपाय करेंगे तो आपको सभी 12 राशियों के जातकों को बहुत ही अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।